रास्ते तो निकलेंगे, मंजिल भी मिलेगी, बस कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाना होगा। नमस्कार, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमी नॉलेज में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है, जैसे आपने सुना ही है कि रास्ते तो निकलेंगे, मंजिल भी मिलेगी, पर कोशिशों को थोड़ा बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक बात। कोशिशें थोड़ी बढ़ाने पर ही हमें सफलता मिलती है। जैसे हम कोई काम करते रहते हैं और हम कहते हैं कि हम काम तो पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? जैसे हम कहते हैं कि हमने काम तो 100% किया है, पर उसका रिजल्ट जो है सिर्फ हमें 25% मिल रहा है। तो हम क्या करें? करना कुछ नहीं है, अपनी कोशिश को थोड़ा और बढ़ाना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं और 8 घंटे या 9 घंटे हम काम करते हैं, तो अगर हमें 25% रिजल्ट मिल रहा है, तो अगर हम उसी काम को थोड़ा और बढ़ाएंगे, 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे करेंगे, थोड़ी सी अपनी कोशिश बढ़ाएंगे, तो उसका रिजल्ट हो सकता है 50, 60, 70, 80%, क्या 100% भी मिल सकता है। तो बस वही है कि कोशिश को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार आदमी करते नहीं यार, मैं तो 8-10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो इसलिए उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। तो नंबर 1, आप अपनी कोशिशों को थोड़ा सा और बढ़ाइए, तो आप देखिए आपको एक रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, आप अपने काम को, जो भी काम कर रहे हैं, जो आपका वे ऑफ वर्किंग है, उसमें हमेशा आपको अपडेट रहना चाहिए। जो भी कोई नई नॉलेज आती है उसको आपको ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तो उस काम को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मैनेजर, जनरल मैनेजर्स होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं। ऐसे आप डॉक्टर्स को भी देख लो, वो भी जगह जगह जाते हैं और अपना सेमिनार्स अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। किस लिए? वो अपने आप को अपडेट करते हैं कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे डॉक्टर्स का तो ये है कि कौन सी नई बीमारियाँ आ रही हैं, कौन से नए उसके लिए अपना सॉल्ट आ रहे हैं, कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि नई आ रही हैं, और जिससे कि वो अपने आप को अपडेट करते हैं और अपने पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं, और वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही मैनेजर और जनरल मैनेजर भी अपने आप को अपडेट करते हैं, तो उनके जो काम करने की क्षमता होती है, जो उनका काम करने का तरीका होता है, वो उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। ये दूसरा कारण होता है कि हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। तीसरा, आपका जो है अपना वे ऑफ टॉकिंग, आप बोलते कैसे हैं। अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप बहुत स्वीटली बात करते हैं, तो लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी रूडली बात करेंगे तो कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही आपको अच्छे ढंग से लोगों से बातचीत करनी है। वो कहते हैं ना कि अपना अच्छा बोलने वाला, जो कहते हैं कि अपना जो स्वीट बोलता है तो वो चिल्ली भी सेल कर देता है, और जो अपना बंदा रूड बोलता है या कड़वा बोलता है वो शहद भी नहीं बेच सकता। बिल्कुल ठीक बात है। आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप कोई सामान परचेज़ करते हैं, मान लीजिए वो सामान 105 रुपये का आया और आपने उसको 200 रुपये दे दिए, तो उसने वापस आपको 100 रुपये किए, कहते जी आप 5 रुपये खुले दे दीजिए। आपने कहा नहीं, मेरे पास तो 5 रुपये खुले नहीं हैं, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, जब आप कभी फिर आएंगे फिर कभी दे दीजिएगा। ऐसे ही आपने किसी दूसरी शॉप पर गए तो वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपने उसको वही सेम 105 रुपये का सामान था, 200 रुपये दिए, तो उसने आपको 100 रुपये वापस कहा कि 5 रुपये दीजिए। आपने कहा नहीं, मेरे पास तो भी खुले नहीं है, तो कहता याद रखिएगा, दे जाइएगा। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो आपको कैसा फील होगा? आप फील करेंगे कि यार इसका थोड़ा सा ना बिहेवियर रूड है, हम 5 रुपये के लिए क्या इसके 5 रुपये मार के बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके रूड बिहेवियर की वजह से आप उसकी शॉप पर जाना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे नहीं यार, वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बहुत स्वीटली बात करता है। इसलिए जो होता है वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे और आप बढ़िया काम कर सकेंगे और आप उस सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो सफलता है वो आपको सीधे सीधे बैठे बिठाए तो मिलती नहीं है, आपको अवसर मिलते हैं, और वो अवसर को आप ग्रैब करके सफलता में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई अवसर मिला, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और आपने सही डिसीजन नहीं लिया और उसको ग्रैब नहीं किया, तो फिर आप उसको कई बार पछताना पड़ता है। मैं जानता हूँ एक महिला हैं, वो अपना 5 स्टार होटल में काम किया करती थी और वो एक सीनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट पे काम करती थी। बहुत ही अपने काम में एक्सपर्ट, निपुण थी एकदम से, और बहुत ही स्वीटली बात करती थी, जिससे कि उनका स्टाफ भी बहुत खुश रहता था और उनके सारे काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करते थे। इस बात से मैनेजमेंट भी बहुत खुश था कि ये बहुत ही अच्छी एम्प्लॉई हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं।
तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि क्यों ना ये जो सीनियर सुपरवाइज़र हैं इनको एग्जेक्टिव हाउसकीपर बना दिया जाए। तो उन्होंने वो पोस्ट उनको ऑफ़र की, लेकिन वो महिला ने उस पोस्ट को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर सकती, मैं इस पोस्ट को नहीं ले सकती। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको आगे बढ़ने की, लेकिन उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। उसका क्या उनको खमियाजा भुगतना पड़ा मैं आपको बताता हूँ। उनके ऊपर एक दूसरी कोई एग्जेक्टिव हाउसकीपर आ गई, उसके इतने काम की नॉलेज नहीं थी। वो इन्हीं सुपरवाइज़र से काम सीखती रहीं और अपना उनको काम की नॉलेज होने लग गई। जबकि स्टाफ ये कहता था कि मैडम ये जो नई अपना एग्जेक्टिव हाउसकीपर आई इनको तो काम नहीं आता, सारा काम तो आप इनको बताते हो। तो ये बात उनको थोड़ी सी, जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर आई थी उनको थोड़ी बुरी लगने लगी। उन्होंने कहा यार ये तो सीनियर तो मैं हूँ लेकिन लोग तारीफ उनकी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनको थोड़ा सा, जो सीनियर सुपरवाइजर उनको थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको थोड़ा सा काटना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जो सीनियर सुपरवाइज़र थी उनको अपनी जो पोस्ट थी उससे अपना रिज़ाइन करना पड़ा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब आप देखिए, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की तो उसका फ़ायदा किसी और को मिला और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड कन्वर्ट इनटू द सक्सेस। तो उसको आपको सफलता में बदल लेना चाहिए। मैं और एक बच्चे को जानता हूँ जो कि एकदम यंग ब्लड है और उसने अपनी नौकरी स्टार्ट की, तो लेकिन उसको वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस वो बच्चा है और वो कहने लगा कि मुझे ग्रोथ करनी है। तो उसने एक कंपनी में काम शुरू किया, उसने 1-1.5 साल काम किया, तो वहाँ पे उसको ग्रोथ नहीं मिल रही थी। उसने कहा नहीं, मैं कंपनी चेंज करता हूँ। उसने एक दूसरी कंपनी कोई अच्छी देखी और उसमें काम करने लग गया, तो उसको थोड़ी ग्रोथ मिली, उसको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलने लग गया। ऐसे करते करते उसने फिर 1-1.5 साल बाद एक और कंपनी चेंज की। 3-4 साल का एक्सपीरियंस जब उसको हो गया तो उसने एक बहुत ही अच्छी एक उसको मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई और उसने उसमें अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन वो काम जो था उसका पहले तो 8-10 घंटे करता था, फिर उसने धीरे धीरे काम अपना 12 घंटे 14 घंटे शुरू कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम इतना ज़्यादा काम क्यों करते हो जबकि तुम्हें तो सैलरी तो उतनी ही मिलती है। तो उसने मुझे बताया कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम काम ज़्यादा करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और हमें उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। मैंने कहा कैसे? कहते कि अब जो हमारे साथ कंपनी में काम कर रहे थे लड़के, वो 8-10 घंटे काम करते थे तो उनका जो अप्रेजल हुआ है 8%, लेकिन मेरा अप्रेजल 12% हुआ है। तो उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिला और आज की डेट में जो उसको है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, वो एक टीम लीडर की हैसियत से वहाँ पे काम कर रहा है। अभी डेजिग्नेशन नहीं मिला लेकिन उसको वो हैसियत मिल गई। उसको पता है कि कुछ दिन में वो टीम लीडर बन जाएगा और उसका है कि मैंने नहीं, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे ग्रोथ करनी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाना होगा। आप कोशिश बढ़ाकर देखिए, आप 101% उसमें सक्सेस होंगे और एक सफल जीवन बिताएंगे। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि रास्ते तो निकलेंगे, मंजिल भी मिलेगी, बस कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाना होगा। तो जिसने भी कोशिशों को थोड़ा और बढ़ाया है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, आज वो बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान है। तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश बढ़ाइए। यही मेरी आज की बात थी, यही टॉपिक था। तो मुझे लगा है कि आपको मेरी बात ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए निरंतर लगे रहिए। थैंक यू। नमस्कार।